और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हाथरस हादसे से जुड़ी हुई। हादसे में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में बाबा का नाम जल्द शामिल होगा। फिलहाल एफआईआर में सेवादारों के नाम शामिल किए गए हैं। कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार 2.5 लाख से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु इस सत्संग में मौजूद थे। लगातार जांच हो रही है। एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, लेकिन ये जानकारी की एफआईआर में जल्द बाबा का नाम भी शामिल किया जाएगा। तो 116 लोगों की जान इस भगदड़ में गई है और इसको लेकर के अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल जो बाबा है जिसके सत्संग में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, उसके सेवादारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जल्द ही बाबा का नाम भी इसमें शामिल किया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और ये जो बाबा है इसका नाम इसमें अभी शामिल क्यों नहीं हुआ है? देखिए, ये जो पूरा मुकदमा है ये कल देर रात 10:18 पर सिकंदराबाद थाना जो हाथरस में पड़ता है वहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है और ब्रजेश पांडे जो पुलिसकर्मी है उसकी तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। कहा गया है कि इस पूरी एफआईआर में कि जो मुख्य आयोजक था उसके खिलाफ, इसके साथ साथ जो अन्य सेवादार थे और जो कुछ अन्य अज्ञात, इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बाबा का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई थी उस वक्त जो बाबा था वो उस वक्त जा रहा था। ऐसे में उसी वक्त भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी और यही वजह है कि पुलिस ने फिलहाल अभी बाबा का नाम शामिल नहीं किया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्दी पुलिस की जो टीम है बाबा का नाम जोड़ेगी। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि एक अलग एफआईआर जो है वो भी मृतक के परिजनों की तरफ से दर्ज कराई जाए, जिसमें इस बात का जिक्र किया जाए कि बाबा के कार्यक्रम में आने के बाद जो उसके आने के बाद ही जो है इस तरह की भीड़ जो है वो मिट्टी लेने के लिए दौड़ी थी। और विशाल, जांच को लेकर और क्या कुछ अपडेट्स है? क्योंकि 8 जिलों से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। बाबा अभी तक फरार है। कहां है? लोकेशन का कोई ठिकाना नहीं अभी। देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन 2.5 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे और यहां तक कि जो आयोजक थे उन्होंने संख्या भी छुपाई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसडीएम और सीओ मौके पर ही मौजूद थे, तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या देखते हुए उन्होंने इसका जो है तुरंत ही इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि इसमें साक्ष्य छुपाने की बात आ रही है कि सेवादार और जो आयोजक थे उन्होंने साक्ष्य छुपाने की कोशिश की। घटना के बाद तमाम जो मृतक थे उनके सामान को खेतों में छुपाने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ सेवादार और आयोजक जो थे वो जब भीड़ यही वजह है कि देखिए अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस एफआईआर के अनुसार 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सत्संग में मौजूद थे और सेवादारों के नाम एफआईआर में अभी तक शामिल किए गए हैं, लेकिन बाबा का नाम शामिल नहीं है। जानकारी है कि जल्द ही एफआईआर में बाबा का नाम शामिल किया जाएगा। विशाल, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। एक बड़ी खबर एक और आपको बता दें, हाथरस हादसे से जुड़ी हुई। आश्रम से गाड़ियों का एक बड़ा लंबा काफिला निकला है। बाबा के मैनपुरी आश्रम के बाहर हलचल बढ़ी है और आश्रम से बाहर निकली है कई गाड़ियां। ऐसे में अभी ये सवाल के दायरे में है कि आखिरकार क्या इसी एक गाड़ियों के काफिले में बाबा ये नारायण हरि जो है ये इसमें शामिल था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी के आश्रम से गाड़ियों का एक काफिला निकला है, कई गाड़ियां हैं। मैनपुरी आश्रम के बाहर हलचल बढ़ी है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, इस काफिले को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल इस काफिले के अंदर गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनके पूरे जो शीशे थे वो काले थे। उसके अंदर कौन बैठा था इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन यही संभावना जताई जा रही है कि इन्हीं गाड़ियों के बीच में जो है वो बाबा जो है यहाँ से निकल गया है। बाबा कहाँ गया है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन चूंकि बाबा का नाम अभी एफआईआर में नहीं है, इसीलिए पुलिस सीधे तौर पे जो है बाबा के ऊपर उस तरीके से सख्ती से दबिश नहीं दे रही है। सबसे पहले आयोजक और जो सेवादार हैं जिनको एक एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें आरोपी बनाया गया है, उनसे पूछताछ के बाद जो बाबा का रोल है वो पता लगाया जाएगा, क्योंकि एफआईआर में साफ तौर पे लिखा है कि किस तरीके से लाठी डंडों से सेवादार और आयोजकों ने जो श्रद्धालु थे, जो अनुयायी थे, उन्हें रोका था, उन्हें एक तरफ कर दिया था और उन्होंने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया था। जब स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ गई थी, महिलाएं, बच्चे और पुरुष जो है मरणसन स्थिति में नीचे गिर रहे थे, उस वक्त या फिर ठीक है। जो प्रमोद, हमारे साथ नीतीश पांडे भी जुड़ चुके हैं जो कि आश्रम के ठीक बाहर से मौजूद हैं। प्रमोद, वहां पर किस तरह की गतिविधियां आप देख रहे हैं और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? नीतीश, देखिए, मैं इस वक्त मैनपुरी आश्रम के बाहर मौजूद हूं और आप तस्वीरें देखिए। ये
आश्रम का गेट नंबर 2 है, एक मुख्य द्वार उधर और इसके बाद ये दूसरा गेट है और 2 गेट है कुल इस आश्रम में। और आपको जो हम थोड़े से और नजदीक जाकर अंदर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो सेवादार हैं वो अंदर हैं। कुछ देर पहले यहाँ से कुछ गाड़ियाँ निकली, प्रशासन की मौजूदगी में वो गाड़ियाँ निकली, तमाम तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन प्रशासनिक टीम यहाँ पर पहुँच के उन गाड़ियों को फिर यहाँ से निकाली और उनका ये कहना है कि जो गाड़ियाँ हैं उनसे सेवादार जो यहाँ पर थे वो मौजूद थे। लेकिन आप देखिए ये तस्वीरों में जो ये गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको अभी भी अंदर मौजूद है। लगभग संख्या बताई जा रही है कि 50 से 60 के संख्या में लोग अंदर अभी मौजूद हैं। और बाबा का ये पूरा का पूरा आश्रम अगर बात करें तो जिस तरह से ये निर्माण स्थल और अगर बात करें तो बाबा जहाँ पर रहते हैं उसके अलावा सेवादारों के रहने की जगह, उनके भोजन की जगह, तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और जो द्वार है वो विशेषकर है, बाबा जब यहाँ पर आते हैं तो फूलों से रंगोली बनाई जाती है, तो काफ़ी भव्य आयोजन के साथ बाबा यहाँ पर पहुँचते हैं। और एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको एक एक यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए महापुरुष के निम्न जो इस कमेटी है बाबा की यहाँ की, उनके नाम यहाँ पर पूरी तरह से है अंकित है। इसके अलावा जो लोग इस आश्रम को जो सहयोग करते हैं सहयोग राशि के रूप में, गेट नंबर 1 पर उनकी भी तस्वीरें अगर बात करें तो नाम अंकित किए गए हैं। तो सब कुछ यहाँ गेट पर मौजूद है। अंदर सेवादार है, गेट अभी बंद है। थोड़ी देर पहले प्रशासनिक अमला पहुंचा था, कुछ सेवादार जो है उनको बाहर निकाला था और जो गाड़ियां हैं उनको उनके माध्यम से यहाँ पर निकाली गई थी प्रशासन की मौजूदगी में। तो अब सबको इस बात का इंतजार है कि बाबा जब इस आश्रम में प्रवेश किए तो फिर आखिर बाबा रहस्यमयी ढंग से कहां लापता हो गए। जी नीतीश, इन सबके बीच क्या जानकारी मिल रही है? कितने बजे के करीब ये जो बाबा है यहां पर पहुंचा था और इस वक्त कहां हो सकता है? उसके वेयर अबाउट्स को लेकर के क्या जानकारी है? देखिए तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ कयास हैं कि वो आगरा हैं, कुछ कयास हैं कि वो अपने अन्य ठिकानों को तलाश कर वहां पर गुप्त तरीके से कहीं चले गए हैं। कुछ ये भी कयास है कि अभी भी बाबा इस आश्रम के भीतर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस आश्रम के भीतर जाता है तो बाहर जरूर आएगा। भीतर जाते बाबा को देखा लोगों ने, बाकायदा स्वागत उनका हुआ और फिर वो बाहर नहीं आए। हालांकि प्रशासनिक टीम जब यहाँ पर पहुंची और उन्होंने सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि बाबा आश्रम में मौजूद नहीं है। जो यहाँ पे स्थानीय सीओ हैं उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि बाबा हमें अंदर नहीं मिले। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था है बाबा का ये आलीशान, नीतीश ये भी कहा जा रहा है कि आश्रम के अंदर से कोई खुफिया रास्ता हो सकता है जिससे बाहर निकल गया हो बाबा। जी संभावना पूरी है। जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया, पुलिस को बाबा यहाँ पर नहीं मिले तो आखिर बाबा गए कहाँ? सवाल यही उठ रहा है कि क्या आश्रम के भीतर कोई खुफिया सुरंग है या फिर बाबा के निकलने का कोई गुप्त रास्ता पहले उन्होंने बना रखा है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पुलिस का अभी तक यही कहना है कि जब सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया तो बाबा यहाँ पर नहीं मिले, लेकिन आश्रम के बाहर जो पुलिस तंत्र है उसकी मौजूदगी जबरदस्त तरीके से है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। और अब देखना यह है कि क्या बाबा इस आश्रम से बाहर निकलते हुए